अपनों का जो खून जब सफ़ेद हो जाता है ना तो फिर मजबूर हो जाते हैं। अब ये सबसे छोटी बहन जो है ना लेकर फुटपाथ पे सोता है बेचारा। जायदाद पर कब्ज़ा चाचे ने कर लिया है, घर पर कब्ज़ा चाचे का हो चुका है। तो उस तो बाद मेरे चाचा ने कहा है ये जगह तुम्हारे बाप ने मुझे बेची है। तो मेरे बक्से विच घर के मसलन बक्सा ही छोटा जिहा उहदे विच कागज पे हन, वो मेरे चाचा ने चोरी कढ़ के ते अपने पास रख लिया। उन्होंने कहा ये जगह छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें कानूनी कार्रवाई करा कर मरवा दूंगा। हाँ जी। अच्छा। तो मैं फिर उतो यहाँ पे इधर आ गया हूँ। कितने दिन हो गए इस तरह रोड के ऊपर सो रहे हो? यहाँ पर कैसे नींद आती होगी? ये समझ ले कि कभी ज़िंदगी में सोचा था कि हमारे ऊपर ये वक्त आएगा और हम पार्क में सोएंगे? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ एक ऐसे दो बहन भाई मौजूद हैं जो कि रोड के ऊपर सोते हैं, फुटपाथ पर रातें गुजारते हैं। दोनों बहन भाई हैं और उसकी वजह उसका चाचा है, क्योंकि अपनों का जो खून जब सफ़ेद हो जाता है ना तो फिर मजबूर हो जाते हैं। अब ये भाई है बेचारा, 3 बहनों की पहले ये शादी करवा चुका है। अब ये सबसे छोटी बहन जो है ना लेकर फुटपाथ पे सोता है बेचारा। और फुटपाथों पे आपको पता तो है कि किस तरह के लोग मिलते हैं। यहाँ पर नशेई भी होते हैं, छेड़ाछाड़ी भी करते हैं, इनके साथ तंग भी करते हैं। अब ये बेचारा बड़ा मजबूर है, इसके पास तो ना तो नौकरी है, ना कोई काम है, ना कोई जॉब है। और बेचारा बहन को लेकर फुटपाथ पर सोता है, कभी रोड के ऊपर रात गुजार लेता है या फिर कभी पार्क में रात गुजार लेता है। जगह नहीं है, जायदाद पर कब्ज़ा चाचे ने कर लिया है, घर पर कब्ज़ा चाचे का हो चुका है और चाचे ने दोनों को घर से निकाल दिया। इनसे बात करेंगे। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक। नाम की है? गुलाम अब्बास। ज़रा ऊंचा बोल। गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। कहाँ से आए हो? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। ये क्या लगती है? ये बहन है। बहन है, सबसे छोटी? सबसे छोटी है। कितनी बहनें थी? 3 बहनें हैं। 3 बहनें थी और 2 बहनों की शादी हो गई? जी 2 बहनों की शादी हुई है। अच्छा, 2 की शादी करवा दी आपने, ठीक हो गया। ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी है। क्या हुआ था कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि रोड पर सोने पर मजबूर हो गए? मेरे वालिद जेड़े सन उसकी 7-8 साल हो गए हैं, डेथ हो गई थी, अटैक हुआ था। अच्छा। वो दुनिया से चले गए थे। तब चाचा ने कहा तुम्हारे बाप ने मेरे से पैसे लिए थे, जगह मुझे दे दी थी। तो जब मेरे पापा को एक बारी अटैक हुआ था तो वो बच गए थे। उसने मुझे बोला बेटा ये जायदाद तुम्हारी है सारी। तो मैंने कहा ठीक है पापा मेरे नाम कर दो। वो इतनी कर रहे थे तो फिर शाम को उसको अटैक हुआ था तो वो दुनिया से चले गए। फिर जब दफनाया तो चालिया भी चला गया, चालिया भी ख़त्म नहीं दवाया था। तो उस तो बाद मेरे चाचा ने कहा है ये जगह तुम्हारे बाप ने मुझे बेची है। तो मेरे बक्से विच घर के मसलन बक्सा ही छोटा जिहा उहदे विच कागज पे हन, वो मेरे चाचा ने चोरी कढ़ के ते अपने पास रख लिया। उसने कहा सबूत दो। मैंने बक्से को खोला, विच सबूत ही नहीं निकला, वो सब कुछ उनके पास था। सब कुछ? उसने कहा निकाल दिया घर से? उन्होंने कहा ये जगह छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें कानूनी कार्रवाई करा कर मरवा दूंगा। हाँ जी। अच्छा। तो मैं फिर उतो यहाँ पे इधर आ गया हूँ। कितने दिन हो गए इस तरह रोड के ऊपर सो रहे हो? मुझे 7-8 दिन हो गए हैं। 7-8 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता लगभग हो गया। जी। तो अब सिस्टर को लेकर ना तो कोई काम कर सकते हो ना जॉब कर सकते हो। ये काम लगे तो फिर इसको काम मैं छोड़ूं, पार्क में मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि इधर नशे भी होते हैं, कंगले सारे कुछ होते हैं, वो छेड़ते हैं। मेरा दिल नहीं करता अगर इधर। किसी घर में किसी कोठी के अंदर काम मिल जाए, जॉब मिल जाए दोनों को, बहन भाइयों को, आपको घर के मतलब कि सामान वगैरह सब्ज़ी सुब्ज़ी ला दी और बहन उसी घर के अंदर जो है ना किचन का काम संभाल ले या जो भी बर्तन धोना शर्त जो भी है, अगर ये सब मिल जाए तो चल जाएगा काम? जी मैं बहुत आसान समझूंगा उनका। हैं? बहुत आसान समझूंगा जो मुझे काम देगा। दोनों बहन भाइयों को एक घर में रख एक घर में रखेंगे तो मैं महफूज रहूँगा, मेरी बहन भी अच्छी रहेगी। आपके नज़रों के नीचे रहेगी बहन? जी। हैं? जी जी। नाम क्या है आपका बेटा? मेरा नाम सना रानी। भाई है ये बड़ा? जी। तो नींद आती है यहाँ पर पार्क में? हाँ जी आती है, पर ये कंगले जो हैं ये छेड़ते हैं मुझे।
यहाँ पर कैसे नींद आती होगी, ये समझ ले कि कभी ज़िंदगी में सोचा था कि हमारे ऊपर ये वक्त आएगा और हम पार्क में सोएंगे? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। हैं? हमने कभी नहीं सोचा था। ये किसकी वजह से सब कुछ हुआ है? हमारे चाचे की वजह से। नाम क्या है चाचे का? चा, हैं? अकरम। क्या कहना चाहोगे चाचू को? चाचू को हम अपनी जगह वापस लेने चाहेंगे। वो कहता है नहीं दूंगा मैं आपकी जगह आपको। तो- चाचा तुम्हारा देख रहे हैं। हाँ जी। चाचा जी ये देख लें क्या हालात हो गए हैं जी, रोड के ऊपर आपने लाकर खड़ा कर दिया बहन भाई को, और ये बेचारे पार्क में सोते हैं दोनों। अगर कोई इनको जॉब दे सकता है किसी के घर के अंदर, मतलब कि होते हैं ना कोई एक ही घर में काम शाम दोनों बहन भाइयों को अगर कोई रख सकता है काम के सिलसिले में, ठीक है, ये घर का काम कर सकता है, ये मतलब कि आपके घर के कोई भी काम हो, बाहर से सामान लेकर आना, सामान सब्ज़ी जो भी है, बहन जो है वो घर का अंदर का काम संभाल लेगी, किचन का काम संभाल लोगी, कर लोगी? जी कर लूँगी। हैं? कर लूँगी, बहुत आसानी से कर लूँगी। आजकल एतमाद करना, यकीन करना, भरोसा करना ये भी बहुत मुश्किल है, और इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि गारंटी कौन देगा, इस तरह की। गारंटी तो सारा अल्लाह सोना मालिक ही देता है। हमारा को क्या है दुनिया में, कुछ भी नहीं है, ना रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के भरोसा किया है हमने, अल्लाह ही साड़ी। मोबाइल नंबर है आपका? जी नंबर है। बताओ नंबर बताओ। मैं इनका मोबाइल नंबर जो है ना स्क्रीन पे लगा सकता हूँ इनका, अगर किसी को ज़रूरत पड़े घर के काम के लिए। ये दोनों भाई बहन मजबूर है, इस टाइम रोड पर सोते हैं, पार्क में सोते हैं। अगर किसी ने इनको रखना है अपने घर में काम के सिलसिले में तो ज़रूर इस नंबर पर रब्ता आपने करना है और डायरेक्ट आपने इनको कॉल करनी। नाम आपका क्या बताया था आपने? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। अगर आप इनको अपना घर में मतलब कि कोई जॉब शॉप देंगे, काम देंगे, तो इनकी थोड़ी सी जो हालत है वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो ये बेचारे यहाँ पर रोड के ऊपर ही सोएंगे। नंबर इनका लिख लें आप, 03294419 ये इनका मोबाइल नंबर है, और ये नोट कर लें आप। इस नंबर पर आप रब्ता करें इनके साथ, डायरेक्ट कॉल करें और इन दोनों की जो मजबूरी है उसका कुछ सोचें। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाजरीन। इस सब के पीछे जो है ना इसके चाचे का हाथ है, जिसने ये नहीं सोचा कि इन दोनों का क्या, और दोनों को घर से निकाला और जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।